नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के इस आधुनिक दौर में जहां युवा पीढ़ी अपने जड़ों से दूर होती जा रही है, वही ब्यावर शहर में पाली बाजार के माहेश्वरी भवन में कुछ एक अनोखी तस्वीर देखने को सामने आई है। जहां पिछले 10 दिनों से माहेश्वरी समाज द्वारा बच्चों को आओ गीता सीखे संस्कार की पाठशाला का आयोजन रखा गया, जिसका आज भव्य समापन समारोह है। पिछले 10 दिनों में किस प्रकार से बच्चों में गीता के उपदेश दिए गए, संस्कार के माध्यम से बच्चों को जो प्रेरणा दी गई है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए समाज के गणमान्य लोग हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से इन्होंने आज की युवा पीढ़ी को एक अनोखा संदेश दिया है कि पढ़ाई के साथ साथ जीवन में संस्कार कितने जरूरी है। नमस्कार सभी साथियों को, मैं विजय महाराणा, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है ब्यावर शहर के पाली बाजार माहेश्वरी भवन में, जहाँ माहेश्वरी समाज बंधु हमारे संग मौजूद है। इनके मार्फत, इनके माध्यम द्वारा आज बच्चों में संस्कार की पाठशाला का आयोजन पिछले 10 दिनों से रखा गया है, जिसका आज समापन समारोह है। अधिक जानकारी के लिए समाज के गणमान्य सदस्य हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। डॉक्टर एल.एन. बलदुआ, माहेश्वरी पंचायत बोर्ड के लीडरशिप में जो माहेश्वरी महिला परिषद एवं युवा संगठन ने जो संकल्प लिया है कि माहेश्वरी समाज के बच्चों में न केवल धार्मिक संस्कार हो, बल्कि जीवन को कैसे अच्छे ढंग से जिया जा सकता है, ऐसे कई कार्यक्रम करते आ रहे हैं। उसमें एक प्रमुख कार्यक्रम इन्होंने गीता सीखो। गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये मानव ग्रंथ है जो पूरे विश्व में रिकॉर्ड रूप में इसका अध्ययन किया जाता है। तो माहेश्वरी महिला परिषद ने जो कार्य किया है वो न केवल सराहनीय है, प्रशंसनीय है, लेकिन एक उत्साहवर्धक है कि पूरी इनकी महिला टीम मिलकर 14 तारीख से 24 तारीख तक बच्चों को कंठस्थ करवा दिया। हर बच्चे को 12वां अध्याय का एक एक श्लोक कंठस्थ हो गया। आज जो यहाँ पर प्रकट किया, उससे ये प्रकट, एक बच्ची ने पूरे 12वें अध्याय को कंठस्थ करके और सदन के समक्ष पढ़ा। हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि बच्चों में एक भाव गीता के प्रति आया। यद्यपि इसका अर्थ अभी वो नहीं समझ पा रहे हैं। जिस दिन अर्थ समझेंगे, बच्चे छोटे हैं, निश्चित रूप से अर्थ के साथ उनके जीवन में बदलाव आएगा, उनके माताओं के जीवन में बदलाव आएगा। तो मैं इस शुभ अवसर पर माहेश्वरी पंचायत बोर्ड के अध्यक्ष भाई दिलीप जी जाजू, और मुझे ज्यादा प्रसन्नता यह है कि ये मेरा बहुत प्रिय विद्यार्थी भी रहा है, इसलिए जो ये काम करता है मुझे बहुत खुशी होती है। इनके पूरी पंचायत बोर्ड को माहेश्वरी महिला परिषद की अध्यक्ष श्रीमती वीना बलदुआ और उनकी पूरी टीम, वर्षा भी इनके टीम में बहुत टैलेंटेड महिला है जो कि हर काम में आगे करता है। युवा संगठन हमारे हर काम में आगे बढ़ चढ़ के चलता है, इसलिए मैं युवा संगठन के अध्यक्ष है खुशी मुंदड़ा और अभिषेक राठी इनके महामंत्री है, इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन करना चाहूंगा कि जो भी सकारात्मक कार्य होता है इसमें आगे बढ़कर रहते हैं। इनकी अपनी व्यापार की मर्यादा है निश्चित रूप से, इसके बावजूद भी हर काम में इनका सक्रिय योगदान रहता है। बच्चों के जीवन में धार्मिक और आध्यात्मिक संस्कार होना बहुत आवश्यक है। कितना ही पैसा हो जाओ, अगर बच्चों में संस्कार नहीं होगा तो उस बच्चे का जीवन व्यर्थ जाएगा। हमारे समाज का ये प्रयास है कि हमारे समाज के बच्चों में धार्मिक सामाजिक संस्कार आए। इसी पहल के लिए इन्होंने आओ गीता सीखे ये कार्यक्रम किया है। उन्हें आप सबका भी अभिनंदन, मीडिया का भी अभिनंदन, पंचायत बोर्ड के जो कार्यकारिणी के सदस्य पूर्व अध्यक्ष आए उन सब का अभिनंदन, और विशेष रूप से जो महिला परिषद की जितनी भी बहनें हैं और उनकी कार्यकारिणी के सदस्य हैं, युवा संगठन के जो बंधु आए, उन सब का बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं सभी दर्शकों को एक जानकारी बता दूं कि जिस प्रकार से जो 10 दिन का ये जो संस्कार की जो पाठशाला चली है वो माहेश्वरी महिला परिषद द्वारा आयोजित की गई है। इसी के साथ कुछ महिला भी हमारे साथ मौजूद है। मैडम, जिस प्रकार से संस्कार की पाठशाला में, जिस प्रकार से आपने जो 10 दिन का आपका अनुभव बताइए कि किस प्रकार से बच्चों में
संस्कार के रूपी जो परिवर्तन आया, उसमें आपको क्या दिखा मैम? आज का जो हमारा ये युग है, पूरी तरह से हम लोग पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति की तरफ जुड़ते जा रहे हैं। तो उसी को रोकने के लिए और भारतीय संस्कृति और सभ्यता से जुड़े रहने के लिए हमने ये कक्षा लगाई, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तभी उनमें संस्कार के बीज बोए जा सकते हैं। एक बार अगर उन्होंने अपनी लाइन छोड़ दी तो उसके बाद वो कभी भी अपने संस्कारों से नहीं जुड़ पाते हैं। तो यही वजह है कि हमने ये कक्षा छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए लगाई, कि वो गीता के साथ साथ जैसे थोड़ा बहुत हमने उनको देशभक्ति गीत सिखाया, तो उससे भी उनको अपने देश के प्रति लगाव रहे, अपने संस्कारों के प्रति लगाव रहे, अपने माता पिता का सम्मान करे। ये छोटी छोटी बातें सिखाने के लिए ही हमने ये कक्षा लगाई और इसका अनुभव बहुत अच्छा रहा। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। पूरे 12वें अध्याय में जितने श्लोक है वो उनको कंठस्थ हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा प्रार्थना, नीति वाक्य, मधुराष्टकम, ये सब सीखकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर मन से कुछ किया जाए तो वो जरूर पूरा होता है और बहुत अच्छे से होता है। 10 दिन के दरमियान कितने बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया? हमारे यहाँ 22 बच्चे थे और कुछ महिलाएं भी थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों ने ही, 4 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चे थे और कुछ महिलाओं ने भी गीता के इस अध्याय को सीखा। मैडम, कहते हैं कि संस्कार शिक्षा से ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर आप शिक्षित ना हो, अगर आप में संस्कार है, तो आप जीवन के हर बागडोर को संभाल सकते हो। आप स्वयं एक महिला होने के नाते क्या इस संस्कार की शुरुआत अपने घर से भी करेंगे? क्या इस प्रकार की जो पाठशाला है, जो शुरुआत है आपके घर से स्टार्ट करके आगे समाज तक इसी प्रकार की जो सेवाएं चलती रहेगी आपकी? जी, ये घर से ही शुरू हुआ है। मैंने अपने बच्चों को भी गीता की क्लास में डाला है, उनको भी मैंने अध्याय सिखाए हैं, मैंने खुद भी सीखा है। मुझे भी बहुत सारे अध्याय और बहुत श्लोक याद हैं। तो पहले जब घर में सीखा तभी हम बाहर आके उस चीज का पहल कर सकते हैं, क्योंकि हमें उस चीज का अनुभव है कि इसके क्या मायने हैं, इसकी क्या महत्ता है। तो इसीलिए ये समाज के लिए फिर हमने आगे लाया कि ये समाज के दूसरे बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद मैम, अपना उद्बोधन हमें देने के लिए। तो जिस प्रकार से महिला मंडल से भी बात करने से मालूम चला है कि जो संस्कार होते हैं वो बच्चों में बीज रूपी एक बचपनी अवस्था में बोए जाते हैं, ताकि आगे चल के उनका भविष्य सुदृढ़ हो सके। और इसी के साथ हमारे साथ दिलीप जी जादू भी जुड़ चुके हैं। सर, आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस प्रकार से संस्कारी बने? शिक्षा के साथ साथ संस्कार कितना जरूरी है सर? आज 14 अप्रैल से 24 अप्रैल आओ गीता सीखे का बहुत ही भव्य विश्राम दिवस हुआ। इसमें परिवार के लोगों ने, समाज के बच्चों ने, सभी लोगों ने खूब भाग लिया और बहुत आनंद से उत्सव मनाया गया। बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए हमारी महिला परिषद की पूरी टीम ने, वीणा जी बल्दुआ अध्यक्षा और उनकी पूरी टीम, सेवा संगठन, माहेश्वरी पंचायत बोर्ड की पूरी कार्यकारिणी, सब ने मिलकर बहुत ही शानदार काम किया। और महिला संगठन को विशेष रूप से उनके अध्यक्ष वीणा जी बल्दुआ को और सबको बहुत बहुत बधाई, साधुवाद कि वो बढ़ चढ़कर रोज नेक काम, पुण्य काम करते रहते हैं। आगे भी ये काम इस तरह के करते रहें। माहेश्वरी पंचायत बोर्ड इनका सदैव आभार और धन्यवाद प्रकट करता है और हमेशा इनका सहयोगी बनेगा, हमेशा इनका मनोबल बढ़ाएगा और इनके हर काम में सदैव सहयोग करेगा। जय महेश, जय भारत। जय भारत सर। जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? माहेश्वरी पंचायत बोर्ड के तत्वाधान में माहेश्वरी महिला परिषद द्वारा आओ गीता सीखे जो क्लास लगाई, संस्कार पाठशाला लगाई, उसमें 22 बच्चों ने भाग लिया। पर सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को कंठस्थ सारे श्लोक याद हुए और इसमें जो भी पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड आभार। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मैं हमारे मीडिया चैनल के माध्यम से भी माहेश्वरी समाज को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने एक नई शुरुआत करी है। कहते हैं कि कार्यक्रम का जो आज समापन हुआ, लेकिन इसको हम समापन ना कह के एक नए दौर की शुरुआत मानेंगे। इस प्रकार से इन्होंने बच्चों में संस्कार रूपी बीज बोए हैं। धन्यवाद।
सुश्री आर्या मालू, सुश्री प्रज्ञा मणियार, अभी आगे के गिफ्ट और सर्टिफिकेट देने के लिए बुलाना जी मणियार, ये है सुश्री सुश्री प्रियल मणियार और पूर्व अध्यक्ष श्रीमती